मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, कटहरे में खड़ी हुई ये मुल्जिमा मिसिस तहसीन आलम, ये वो सफाक औरत है कि जिसने 8 जुलाई को अपने खानसामा पर बेईमाना तशद्दुद किया। पहले बेलन से उसका सर फाड़ा और उसके बाद उसे कुर्सी से बांधकर छुरी की मदद से इंतहाई बेरहमी से उसकी कलाई की दोनों रगें काट दी। ज़्यादा खून बह जाने की बिना पर उसकी मौत वाक़ई हुई। तो मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस फिरौन सिफत औरत को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि अदालत इंसाफ से काम लेगी। योर ऑनर, सोचने वाली बात यह है कि मकतूल सफ़ीर एक सेहतमंद 25 साल का नौजवान था, जबकि मेरी क्लाइंट एक सिनफ़े नाजुक से ताल्लुक़ रखने वाली एक कमज़ोर सी औरत है। ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत एक नौजवान सेहतमंद इंसान पर इतना हावी हो जाए और उसको जान से मार दे? सर, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने बहुत ही कमज़ोर तफ्तीश की है और प्रोसिक्यूशन ने एक नहायत बेबुनियाद केस बनाया है। योर ऑनर, मुल्जिमा एक इंतहाई जालिम औरत है। पूरा मोहल्ला गवाह है कि वो अपने मुलाजमीन से किस तरीके से बदसलूकी और बेरहमी से पेश आती थी। मकतूल भी मुल्जिमा का एक मजबूर मुलाजिम था जो कि मज़ामत ना कर सका और अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब मैं इस केस की एक अहम गवाह मुल्जिमा तहसीन आलम की मुलाजमा सितारा को अदालत में बुलाने की दरख्वास्त करना चाहता हूँ। इजाजत है। जी सितारा, आपने पुलिस को बयान दिया था कि सफ़ीर का कत्ल तहसीन यानी आपकी मालकन ने किया था। जी बिल्कुल, ऐसी जालिम औरत के लिए कत्ल करना कौन सी बड़ी बात है। सफ़ीर ने ऐसी क्या गलती की थी कि आपकी मालकन ने उसका कत्ल कर दिया? बहुत ही खतरनाक औरत है ये, मुलाजमों को तो इंसान समझती ही नहीं। मेरा ये मासूम बच्चा 3 घंटे से भूख से निढाल रहा और तुम हरामखोरों से एक कुत्ते का खाना तैयार नहीं हो सका। किस लिए रखा है मैंने तुम लोगों को? बेगम साहिबा, कुत्ते को तो हमेशा खाना सफ़ीर ही डालता है। बेगम साहिबा, आपने तो मुझे अचार लेने भेजा था। तो अचार लेने के लिए क्या तू शिकारपुर चला गया था? सजा तो मिलेगी। तेरे हाथों में जो मिर्चें हैं ना, इसको अपने हाथों से अपनी आंखों में भर ले। डालता है या मैं बताऊं तुझे? भर रहा हूं मैडम, भर रहा हूं। उफ, मैडम मिर्चें लग रही है बेगम साहिबा। खड़ा रह सीधा। क्यों सितारा, तूने भी मेरे बच्चे को खाना नहीं डाला? बेगम साहिबा, मुझे नहीं पता था ये भूखा है। तो ठीक है, अब तुझे भी 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। तुम सब हरामखोर हो, कोई काम नहीं करता, सबको हराम की तनख्वाहें मिलती हैं। 3 महीने से तनख्वाह की शक्ल नहीं देखी। खामा खा के भरम मारती है। फिर तूने सचमुच आंखों में मिर्ची डाली? पागल समझा हुआ है क्या? ये तो मैं झूठ मूठ की एक्टिंग कर रहा था। ऐसा सलूक तो कोई अपने जानवरों के साथ भी नहीं करता। अच्छा, क्या हुआ क्या था? दरअसल बेगम साहिबा है तो बड़ी पैसों वाली, मगर मजाल है फ्रिज से कोई चीज़ गायब हो जाए। अंडों पर मार्कर पेन से नंबर लिख के रखती थी। कुछ दिन पहले फ्रिज में रखे अंडे गिन रही थी। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सितारा, ओ सितारा। जी बेगम साहिबा। ये 7वें नंबर का अंडा कहाँ गया? मुझे क्या पता, आप ही ने खा लिया होगा। आज मुझे ही खाना था 7वें नंबर का अंडा, लेकिन गया वो तेरे पेट में है। नहीं बेगम साहिबा, कसम से मैंने नहीं खाया आपका अंडा। चल मुंह खोल, बेगम मुंह दिखा मुझे अपना, खोल मुंह। सफीर, जी बेगम साहिबा। इधर आ इधर हरामखोर, मुंह खोल। नहीं, सुंघा मुझे अपना मुंह। दरअसल मैं फ्रिज से दूध निकाल रहा था, मेरा हाथ लगकर 7वें नंबर का अंडा टूट गया। अंडा तोड़ दिया? अंडा तोड़ दिया तूने? हराम का माल है ना मेरा। जान नहीं है तेरे हाथों में? अरे लूला है क्या तू? मुर्गा बन, मुर्गा बन, मुर्गा बन हरामखोर। बेगम साहिबा, मुर्गा क्यों बना रही है? मुर्गा अंडे नहीं देता। एक तो गलती करता है, ऊपर से मखौल करता है मुझसे। तेरी सारी मस्ती निकाल दूंगी मैं। सितारा, इसके ऊपर लाके कूलर रख दे पानी का भरा हुआ।
बेगम साहिबा, सुनती है या मैं बताऊं? भाई मुर्गा, अगर ये कूलर तेरी पीठ पे से गिरा ना तो ये घूंसे मार मार के तेरी कमर तोड़ दूंगी, माजूर कर दूंगी मैं तुझे। बेगम साहिबा, एक अंडा तोड़ने की इतनी बड़ी सजा? ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा बस चले ना तेरे कानों में शीशा डलवा दूं। बेगम साहिबा, बहुत तकलीफ हो रही है। खड़ा रह ऐसे। अरे अरे सफीर, ये क्या कर रहा है? उस हरामखोर औरत ने ना पूरा 1 घंटा मुर्गा बना के रखा है और ऊपर से पीठ पर भरा हुआ कूलर भी रख दिया। जान निकल गई है, एनर्जी बहाल कर रहा हूँ। सफीर, उन्होंने देख लिया तेरी जान ले लेगी। और वैसे भी शरबत की बोतल पे उनका निशान नजर नहीं आ रहा। पागल हो गया है तो उन्होंने देख लिया ना। इस कंजूस मक्खी जूस का तो बाप भी नहीं पकड़ सकता। सेट है ना? मजा आ गया, एनर्जी आ गई पूरे जिस्म में। बेगम साहब, खयानतदार, सुबह की सजा से पेट नहीं भरा तेरा जो खटाखट दूध चढ़ा रहा है। मेरी मार्किंग हटा के तू अपनी मार्किंग लगाता है। आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। बेगम साहब, और दूसरे दिन इन्होंने सफीर की जान ले ली। सितारा, ओ सितारा, कहाँ मर गई कमीनी? जी बेगम साहिबा। कल तक इस डब्बे में 10 बिस्किट थे, आज 9 हैं। एक बिस्किट कब खाया तूने? कसम ले ले बेगम साहिबा, मैंने आपके बिस्किटों की तरफ देखा तक नहीं। और वैसे भी मैं से बदमजा बिस्किट खाती भी नहीं। हाँ, तेरे लिए तो मनो सलवा उतरता है ना। जा दफाओ, चाय लेके आ मेरे लिए। जी बेगम साहिबा। सफीर, मार दिया बेगम साहिबा ने। सफीर को जान से मार दिया। कातिल है बेगम साहिबा, आपने जान से मार दिया उसे। नहीं नहीं, मैंने सफीर को नहीं मारा। सितारा, तुमने अपनी बेगम साहिबा की सख्त मिजाजी को जिस तरह बढ़ा चढ़ाकर बयान किया है वो तो खैर एक अलग बात है। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मिसेस तहसीन को अपनी आंखों से सफ़ीर का कत्ल करते देखा है? नहीं, आंखों से तो नहीं देखा, मगर ऐसा जुल्म यही कर सकती हैं। योर ऑनर, पॉइंट नोट किया जाए, प्रोसिक्यूशन के पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। योर ऑनर, रात के किसी पहर जब एक मालकन अपने नौकर को कत्ल करती है तो उस वक्त चश्मदीद गवाह का मिलना नामुमकिन है। लेकिन दूसरी और सबसे अहम बात, जाए वारदात से मिलने वाला बेलन कि जिसके वार से सफ़ीर का सर फाड़ा गया था, और वो छुरी कि जिसके वार से उसकी कलाई की रगें काटी गई थी, दोनों पर मुलजिमा के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इसकी बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है वकील साहब। जब सितारा के शोर मचाने पर मिसेस तहसीन बावर्ची खाने में आई और उन्होंने सफ़ीर की लाश देखी तो वो हवास बाख्ता हो गई और बेख्याली में उन्होंने बेलन और छुरी को हाथ में उठा लिया। योर ऑनर, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। ऑफिसर, हर जुर्म का एक मुहरिक जरूर होता है। आपके ख्याल में मिसेस तहसीन ने सफ़ीर का कत्ल क्यों किया होगा? सिर्फ इसलिए कि उसने फ्रिज में से एक अंडा निकाल के खा लिया या वो उनका शरबत पी जाता था? मैडम, बात यह है कि आज के दौर में इंसान की जान बहुत कीमती है और उतनी ही सस्ती है। बेंग ए पुलिस ऑफिसर, मेरा कत्ल की वारदातों से अक्सर वास्ता पड़ता है। लोग इंतहाई मामूली बात पर भी कत्ल जैसे संगीन जुर्म कर देते हैं और मुलजिमा तो पूरे मोहल्ले में चंगेज़ खान और झक्की के नाम से मशहूर है। पूरे मोहल्ले ने इसके खिलाफ बयान दिया है। सिर्फ मुखालफाना बयानात और सुनी सुनाई बातों पर किसी को कातिल करार नहीं दिया जा सकता। अब मुझे ये बताएं कि जाए वारदात पर मिसेस तहसीन के अलावा घर की मुलाजमा सितारा भी मौजूद थी।
आपने सितारा को शक के दायरे कार में क्यों नहीं शामिल किया? सितारा अगर कातिल होती तो पूरे महल्ले में शोर करके महल्ले वालों को इकट्ठा नहीं करती, और वैसे भी उसका सफ़ीर से कोई क्लैश नहीं था। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि मिसेस तहसीन के घर उनके अलावा कितने लोग रहते थे और उनके घर कितने मुलाजिम काम करते थे? वो शवाहिद मैडम घर के तो यानी कि आपने ये जानने की जहमत ही गवारा नहीं की कि तहसीन के घर सितारा और सफ़ीर के अलावा एक और शख्स भी काम करता था। इजाज नामी एक चौकीदार भी उनके घर काम करता था, जो सफ़ीर के कत्ल से एक दिन पहले घर से बहुत सा सामान चोरी करके भाग गया था। पुलिस को कोई चोरी की रिपोर्ट नहीं हुई थाने में? ऑफिसर साहब, ये एक कत्ल का केस है, चोरी का नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो शख्स वापस घर में घुस के और सफ़ीर को कत्ल कर गया हो? ऐसे शवाहिद तो नहीं मिले। अपनी नाअहली को छुपाना कोई पुलिस से सीखे। योर ऑनर, मैं चौकीदार एजाज को अदालत में समन करना चाहूंगी। योर ऑनर, फिंगरप्रिंट्स मुल्जिमा के मिले हैं और इस औरत की अपने मुलाजमों पर इज़ा रसानी भी अदालत के सामने साबित हो चुकी है। मिस आमना बिला वजह के सस्पेक्ट पैदा करके अदालती कार्रवाई को ड्रैग करना चाहती हैं। नो योर ऑनर, चौकीदार एजाज को अदालत में बुलाना बहुत जरूरी है। ये अदालत हुक्म देती है कि अगली पेशी पर एजाज चौकीदार को पेश किया जाए। इस केस की समाअत 7 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 324 के मुताबिक कोई शख्स किसी को हलाक करने की नीयत से हमला करे तो वो इक़दाम कत्ल का मुर्तकिब ठहराया जाएगा, जिसकी सज़ा कम अज़ कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद है और उस पर जुर्माना भी आयद होगा। मैडम, आपने चौकीदार एजाज को जो समन करवाया है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा? देखो, केस को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, और सस्पेक्ट है वो, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते उसको। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये केस लेकर गलती की है। क्यों? मैडम, इस औरत की जो हेयरिंग के दौरान पर्सनैलिटी सामने आई, अपने वर्कर्स के साथ जालिमाना सलूक, अगर इसने कत्ल नहीं भी किया तभी से सज़ा तो मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं कहते शहरोज़। बेचारी तन्हा औरत है, जवानी में बेवा हो गई, कोई हस्बैंड के छोड़े हुए थोड़े से असासे हैं उसके पास, रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं। ऐसी औरत तो इनसिक्योर फील करेगी ना। ठीक है, हैं उसके थोड़े से नफ्सियाती प्रॉब्लम्स, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो किसी को कत्ल कर सकती है। ठीक है मैडम, लेकिन आप इसको कोर्ट में कैसे प्रूफ करेंगी? सारे एविडेंसेस तो आपके क्लाइंट के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ, तो मेहनत करेंगे ना, ढूंढते हैं सबूत। मुझे वैसे भी शक है, ये जो चौकीदार एजाज है ना, इसने चाहे खुद कत्ल ना भी किया हो सफ़ीर का, लेकिन अजीब सी बात नहीं लगती कि एक दिन पहले चोरी करके वहाँ से भाग गया? ये मुझे इसकी सारी हरकत ना किसी प्लान का हिस्सा लगती है। इसको थोड़ा लेट्स वर्क ऑन इट, मुझे लगता है हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा वहाँ से। देखते हैं, कोशिश करते हैं फिर। चलो काम करो जाके तुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ऑफिसर, व्हाट्स द न्यूज़? ओह ग्रेट, दैट्स वंडरफुल न्यूज़। थैंक यू सो मच शहबाज साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। इजाज, कब से चौकीदारी कर रहे थे तुम मिसेस तहसीन के घर? यही कोई 2 साल से। चोरी करके क्यों भागे हो? ना मैं चोर हूँ और ना ही मैं भागा हूँ। उनके घर से एक चॉपर, एक ब्लेंडर और उनका गोल्ड ब्रेसलेट चोरी हुआ है। हाँ, ये सामान मैं अपने साथ ले गया था, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। अजीब मंतक है तुम्हारी। कह रहे हो कि चोरी भी की है, इकरार भी कर रहे हो, और फिर कहते हो कि मैं चोर नहीं हूँ। वकील साहिबा, इस औरत ने मेरी नाक में दम कर रखा था। जहाँ पेट भरने को रोटी ना मिले, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिले, बात बेबात बेइज्जती, हर वक्त तौहीन। ये औरत मुलाजिमों को इंसान ही नहीं समझती। मैं भागा नहीं हूँ, मैं इस औरत के घर की चौकीदारी छोड़कर गया हूँ, और मेरे 3 महीने के जितने पैसे बनते हैं उतनी ही मालियत का सामान मैं अपने साथ ले गया था।
ये मेरा हक है। तुमने अगर नौकरी ही छोड़नी थी तो मिसेस तहसीन को बता देते, तुम्हारे जो वाजिबात बनते थे वो क्लियर कर देती, जितना तुम्हारा हक था। इस औरत से बात करना तो सर दीवार से टकराने जैसा है। तो तुम अदालत में ये बात कबूल कर रहे हो कि तुमने चोरी की थी? मैंने चोरी नहीं की, अपना हक लिया है। कानून तुम्हारी ये मंतक नहीं मानती। मिस आमना, ये चोरी का नहीं एक कत्ल का केस है और अदालत किसी भी दूसरे मामले को सुनने की मिजाज नहीं है। अगर आपको इस शख्स का चोरी का ट्रायल करवाना है तो प्लीज एक दूसरी दरख्वास्त फाइल कीजिए। जी वकील साहब, इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। समझती हैं तो केस को इधर उधर क्यों उलझा रही हैं? अपनी क्लाइंट का दिफा कीजिए मिस आमना, जिनका जुर्म तकरीबन साबित हो चुका है। जी वकील साहब, आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। मैं अपने क्लाइंट का दिफा ही कर रही हूँ। इस शख्स का कत्ल से एक दिन पहले चोरी करके भाग जाना ये एक बड़े प्लान का हिस्सा लगता है और इस बात का सुराग लगाना बहुत जरूरी है। तो आप ही बता दीजिए वो प्लानिंग आखिर थी क्या? आप मुझे मेरी जरा मुकम्मल करने देंगे प्लीज? यस प्लीज कह रहा हूँ, लेकिन जिरा केस के दायरे में रहे तो बेहतर है। इजाज, तुम मुझे ये बताओ कि सफीर किस तरह के कैरेक्टर का लड़का था? अच्छा लड़का था। सफीर को कौन कौन मिलने आता था? उसके दोस्त, अहबाब? बेगम साहबा के घर में हम मुलाजिमों से मिलने के लिए कोई नहीं आता था। उनका घर नहीं, जेल है, जहाँ मुलाजिम गुलामों की तरह रखे जाते हैं और उनसे मुशक्कत ली जाती है। इतनी बुरी हैं तो 2 साल से नौकरी क्यों कर रहे हो उनके पास? ठीक है, आप वकील साहब अगर जिरा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नो थैंक्स मिस आमना, मुझे किसी किस्म की कोई जिरा नहीं करनी। मैं अपना केस तमाम तर शवाहिद और सबूतों के साथ पहले ही अदालत के सामने पेश कर चुका हूँ। बल्कि मैं समझता हूँ मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर कोर्ट को अपना वर्डिक्ट दे देना चाहिए। मुल्जिमा तहसीन आलम, अदालत आप पर फर्द जुर्म आयद करती है। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, ये बात सच है कि मैं अपने मुलाजमों के साथ ज़रा सख्ती बरतती हूँ, लेकिन बदअच्छा और बदनाम बुरा मेरे नमक हराम मुलाजिम ये बात फरामोश कर देते हैं कि वो मेरे ही टुकड़ों पे पलते हैं। जाहिर है काम के पैसे मिलते हैं, काम चोरी करेंगे तो सज़ा भी मिलेगी। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है कि इस मरदूद सफ़ीर का किसने कत्ल किया है। जज साहब, आप पुलिस से कहें कि वो सफ़ीर के असल कातिल का सुराग लगाए। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मुकदमे की कार्रवाई 10 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आप इधर काम करते हैं? जी मैडम, मैं इस घर का चौकीदार हूँ। आप सफीर को जानते हैं? जी मैडम, वो सफीर जिनको अपने मालकन ने कत्ल किया था। कहाँ मिलेगी मुमताज? मैडम, मुमताज ये 3 गलियां छोड़ के वो एक बंगले में काम करती है। हाँ, चले। दरवाजा खोल, इस यार को अंदर घुसाया हुआ है, बाहर निकाल। तेरी मैं दरवाजा खोल। बाहर आ। मर क्यों नहीं जाता? क्यों आ जाता मुझे तंग करने? नहीं करना है। आहिस्ता बोल। अरे क्या आहिस्ता बोल? मर क्यों नहीं चाहता तू? क्यों तंग करने मुझे आ जाता है? ओह, मैं मर जाऊं ताकि तू गुलछर्रे उड़ाती फिरे? अबो चल भैया, काम कर अपना तू। कमाई और मेरे टुकड़ों पर पलने वाले, शर्म नहीं आती तुझे? अबे ज्यादा भाषण मत दे, पैसे निकाल, पैसे। खर्चा चाहिए मुझे, खर्चा। नहीं मिली मुझे तनख्वाह। क्या ठीक ठाक झगड़ा हो रहा है? तो अरे निकाल जाओगे देख। बोल नहीं बोल। है। अबे पैसे देती है या तू एक? चल के देखें क्या हो रहा है। हाँ, जरा झगड़ा तो ठंडा होने दो, कर क्या रहे हैं? अरे चल ना, काम कर अपना, आराम से का बच्चा। चल अपना, मियां बीवी की बात है ये। ये ले। ओ मर जा, दफा हो जा, मत आना दोबारा इधर। चले मैडम, देखते हैं। चलो गाड़ी बंद करो। पहली चला तारीख को जाओ। आऊंगा और लेके जाऊंगा। हाँ? चला जा यहाँ से। आ जा, काम कर अपना। ओ बीबी, बात सुने, रुके। अंदर एक चल, मिनट, और दरवाजा बंद कर। बीबी बात सुने, बात सुने। जी बात बीबी, सुन। कौन है आप? मेरा नाम आमना कबीर है, वकील हूँ और ये मेरे मुझसे साथ। क्या काम है बीबी आपको? मैं मिसेस तहसीन की वकील हूँ। सफीर को जानती हो तुम? कौन सफीर? मैं नहीं जानती किसी सफीर को।
तुम्हारा बड़ा गहरा ताल्लुक है सफीर के साथ। कौन कहता है? जरा उसे मेरे सामने तो लाए। अच्छा, इतना गुस्से क्यों हो रही हो? आराम से बात करो। घर किसका है ये? हैदर साहब का घर है ये। है हैदर साहब घर पे? जी वो नहीं, घर पर नहीं होते, ज्यादातर इस्लामाबाद में होते हैं। बीबी है? बीबी भी इस वक्त घर पर नहीं है। नाम क्या है बीबी का तुम्हारी? मेहर अली नाम है उनका। अब कोई बात है या मैं जाऊं अंदर? जाओ भाई जाओ जाओ, किसी और का सर फाड़ो तुम जाके। ये बदतमीज औरत। चलो चलते हैं, फोन पे बात कर लेंगे हम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस हैदर बात कर रही हैं? जी मैं एडवोकेट आमना कबीर बात कर रही हूँ। कल मैं आपके घर आई थी। नहीं जी, आपसे मुलाकात नहीं थी, दरअसल काम था आपसे एक। जी आपका नंबर मैंने आपकी चौकीदार से लिया था। जी जी, बात दरअसल ये है कि जी थैंक यू सो मच, इट्स सो नाइस ऑफ यू मिसेस हैदर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आप कुछ बात बनती नजर आती है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 441 में बयान किया गया है कि कोई शख्स किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल होकर कोई जुर्म करता है तो वो बदाखलत बेजा का मुजरिम होगा, और उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी सज़ा मौत है तो सेक्शन 449 के तहत जुर्माने के साथ साथ कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद का हकदार होगा। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मेरा शुरू से ही ये स्टांस रहा है कि मिसेस तहसीन के खिलाफ एक बेबुनियाद केस बनाया गया है। प्रोसिक्यूशन ने ये तहकीक करने की भी कोशिश नहीं की कि मकतूल का और किस किस से ताल्लुक था और वो कौन हो सकता है जो अपने मुफादात के लिए सफ़ीर को कत्ल कर सकता है। सर, मुझे मिसेस तहसीन के मोहल्ले से पता चला कि मकतूल सफ़ीर के एक शादीशुदा औरत मुमताज़ के साथ ताल्लुकात थे और वो इसी मोहल्ले की रिहायशी मिसेस हैदर के घर मुलाजमा थी। जब मैं मिसेस हैदर के घर गई तो मुझे वहाँ मुमताज़ का शौहर इब्राहिम भी नज़र आया और उसके अलावा मिसेस हैदर के घर काम करने वाला एक और मुलाजिम सिद्दीक भी इस कहानी में एक अहम किरदार के तौर पर नज़र आया। योर ऑनर, मेरे कहने पर पुलिस ने इन तीनों सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर लिया है और इस वक्त मैं अदालत में सबसे पहले मुमताज़ से जिरा करना चाहूँगी। इजाज़त है। योर ऑनर, ये है मुमताज़ जो मिसेस हैदर के घर काम करती हैं और इनका शौहर इब्राहिम एक नशई है जो इनकी कमाई नशे में उड़ा देता है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? जी वो, मगर बाजी जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोगों ने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है। हम गरीबों से आपकी क्या दुश्मनी है? आपसे बीबी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी के कत्ल में आप मुलव्विस हैं, इसलिए इंसाफ के कटोरे तक बुलाना बहुत ज़रूरी था आपको। मुझे ज़रा ये बताएं कि आपका सफ़ीर से कोई ताल्लुक था? ना जी ना बाजी, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन मैं एक शरीफ औरत हूँ। शरीफ औरत? उस दिन जब मैं मिसेस हैदर के घर तुम्हें मिलने गई थी तो तुम अपने खामन इब्राहिम से मिलना भी नहीं चाह रही थी और इसीलिए दरवाज़ा बंद करके कमरे में अंदर बैठी थी और तुम्हारे सामने तुम्हारा मियाँ तुम्हें ताने दे रहा था कि तुमने यार पाल रखे हैं। और बाजी वो तो नशाई है, नशे में कुछ भी बकवास करता रहता है। वो मेरी कमाई से पल रहा है। बाजी आप क्या बातें कर रही हैं? तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा सफ़ीर से कोई ताल्लुक नहीं था? बाजी खुदा की कसम खा के कहती हूँ मेरा सफ़ीर से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, अभी पता कर लेते हैं। योर ऑनर, मैं मिसेस हैदर को अदालत में बुलवाना चाहूँगी। इजाज़त है। मिसेस हैदर, आपके घर मुमताज़ कब से काम कर रही है? तकरीबन 3 महीने। इसके कैरेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगी? इस लड़की का किरदार मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। क्या खराबी लगी आपको इसके कैरेक्टर में? इसका शौहर ज़्यादातर गांव में रहता है और कभी कभार ही इससे मिलने आता था।
और कराची में इसका कोई अजीज़ और रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन ये अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे 3-4 घंटे की छुट्टी लेकर गायब हो जाती थी, और 1-2 बार तो ये पूरी पूरी रात घर से गायब रही। तो आपने पूछा नहीं ये पूरी पूरी रात कहाँ रहती है? पूछा था मैंने, लेकिन इसने कुछ ऐसे उल्टे सीधे जवाब दिए कि ये बातें तो मुझे हजम ही नहीं हुई। बाजी तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? तुम अमीर लोग जब चाहो गरीबों पे इल्जाम लगा दो। जस्ट शट अप, ओके? आपके ख्याल में इसका सफ़ीर से ताल्लुक़ था? जी हाँ, ताल्लुक़ तो था, और ये इसने मुझे कई बार खुद बताया था। दरअसल मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आप अदालत को ज़रा टू द पॉइंट और मुख्तसर बताइएगा। हुआ ये था कि एक दिन दोपहर में मैं सो रही थी कि अचानक मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी, और जलील इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे जरा शर्म आया नहीं है? मैं तेरी शिकायत बेगम साहिबा से कर दूंगी। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। क्या हो गया मुमताज, ये शोर क्यों कर रही हो? देखिए बेगम साहिबा, सिद्दीक ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं शादीशुदा हूँ, इज्जतदार हूँ। नहीं बेगम साहब, सफेद झूठ बोल रही है ये। खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तुम दोनों चुप हो जाओ। मुमताज, पहले तुम बताओ कि हुआ क्या है? बेगम साहिबा, मैं यहाँ सफाई कर रही थी कि ये आया कमीना, इसने आके मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के मेरा घसीट रहा था। चले जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ। बेगम साहिबा, इसको निकाल दे यहाँ से। शाम को साहब आएंगे तो मैं बात करूंगी, ठीक है? अभी चुप कर जाओ, ठीक है? मिस आमना, जितने बेबाक अंदाज में मुमताज़ ने सिद्दीक की मुबैना दस्त दराजी की तफसील बयान की है, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। आपके ख्याल में सिद्दीक ऐसी हरकत नहीं कर सकता था? मिस आमना, सिद्दीक मेरा पुराना मुलाजिम है और किसी की नज़रें झूठ नहीं बोलती। मुझे यकीन है कि मुमताज़ ने सिद्दीक पर बहतान तराशी की थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, ये एक सीधा साधा मर्डर का केस है, तो उसके बीच में ये तोता मैना की कहानी कहाँ से आ गई? इन मामलात का इस केस से क्या ताल्लुक है? वकील साहब, आप थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा करेंगे? अभी जो बातें आपको इररिलेवेंट लग रही हैं, बहुत जल्दी उनकी रेलेवेंसी भी नजर आ जाएगी। आप मुझे जरा मुकम्मल तो करने दें। जी, आप क्या बता रही थी? सिद्दीक मेरा बहुत पुराना खानसामा है और उसके पकाए हुए खाने बहुत पसंद करते हैं सब, लेकिन कभी कभार उसके खाने में कभी नमक तेज़ हो जाता, कभी मिर्च तेज़ हो जाती, और एक दिन तो इसने ऐसा किया कि उसके पकाए हुए गोश्त में छुपकली भी भुनवा दी। और मुमताज़ जब मेरे पास बैठती थी तो उसके ख़िलाफ़ मेरे कान भरती थी, और एक दिन तो ऐसा हुआ कि तौबा है, न जाने सिद्दीक को क्या हो गया है, बिल्कुल खाना पकाना भूल गया है। ऐसा लगता है कि चावलों में इसने पूरी नमक की थैली उंडेल दी है। तो फारिग करे ना बेगम साहिबा सिद्दीक को। खाना कौन पकाएगा? तो क्या दुनिया में एक ही खानसामा रह गया बेगम साहिबा? बराबर में मिसेस तहसीन का घर है, उनके घर जो खानसामा है सफ़ी नाम है उसका। इतना अच्छा खाना बनाता है कि अगर आप खाएं ना तो उंगलियां चाटती रह जाएं। भाई सिद्दीक मेरा बहुत पुराना मुलाजिम है, और उसको ऐसे निकालना भी तो ठीक नहीं है ना। बेगम साहबा, ये कमीनी खुद खाना खराब करती है, यही खाने में नमक मिर्च तेज करती है और इल्ज़ाम मुझ पर आ जाता है। ये दरअसल मेरी जगह उस खानसामा सफ़ीर को इस घर में लाना चाहती है ताकि ये दोनों प्रेमी साथ साथ रह सकें। बकवास कर रहा है ये बेगम साहिबा, मैं शादीशुदा हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? ज़्यादा मेरा मुंह ना खुलवा, और तेरे उस आशना सफ़ीर को तो मैं देख लूँगा। बेगम साहिबा, इसकी ज़बान को लगाम दें। तू अपनी ज़बान को लगाम दे, बेशरम। अच्छा बस, अब तुम दोनों खामोश हो जाओ। अगर एक लफ्ज़ भी तुम दोनों ने अब निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। तुम्हें सामना कहने का मकसद ये है कि मुमताज़ का सफ़ीर से नाजायज़ ताल्लुक़ तो था, और ये बात मैंने इनके शौहर इब्राहिम से कंफर्म भी की थी, और इब्राहिम ने बहुत गुस्सा भी किया था। ठीक है, कम टू द पॉइंट। आप मुझे ये बताएं कि आपके ख़याल में सफ़ीर के कत्ल में मुमताज़, इब्राहिम और सिद्दीक मुलव्विस हैं कि नहीं? ये बात मैं वसूख से तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ रख सकती हैं। योर ऑनर, मैं अब सिद्दीक को कटहरे में बुलवाना चाहूँगी। परमिशन ग्रांटेड। सिद्दीक, तुम
तुम बुनियादी तौर पर तो एक शरीफ आदमी हो, लेकिन शरीफ आदमी की जब इज्जत पर बात आ जाती है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। तुम्हें इस बात का तो गुस्सा था ही कि मुमताज़ ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया, और फिर तुम्हारा गुस्सा और भी बढ़ गया जब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि मुमताज़ तुम्हें नौकरी से निकलवा कर सफ़ीर को तुम्हारी जगह पर मुलाजमत देना चाह रही है। अब तुम ये भी कबूल कर लो कि सफ़ीर को तुमने ही कत्ल किया। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुम। जाए वारदात से तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं, और ये मेरे पास ये रही पुलिस रिपोर्ट। जज साहब, मैं गुस्से में आ गया था। मैं सुबह मिसिस तहसीन के घर पे जब पहुंचा हूं तो उनके किचन की खिड़की पिछली गली में खुलती है। मैंने वहां से देखा कि सफ़ीर जो है वो चाय बना रहा था। बे सद्दीक, तू बे क्या डकैती मारने आया है? चुप कर बेगैरत के बच्चे। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 34 और 35 के मुताबिक कोई अमल जो मुख्तलिफ लोगों ने अंजाम दिया हो और उन सब की नीयत एक ही नौयत के जुर्म करने की हो, तो इस अमल में शरीक हर फर्द नीयत मुजरिमाना का मुर्तकब करार पाएगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की ये दफ़ात किसी जुर्म का तय्युन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मर जाएगा। जज साहब, मैं सामना क्या इस सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट एग्जामिन किए गए हैं? नहीं वकील साहब, ये सिर्फ मेरा एक हरबा था जो कामयाब हुआ और इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। योर ऑनर, मुल्जिम सद्दीक मकतूल का सर फाड़कर चला गया था। मिस आमना कबीर का ये मौक़िफ़ था कि एक कमज़ोर सी औरत यानी मिसेस तहसीन का एक हट्टे कट्टे नौजवान पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। सिद्दीक मकतूल को बेहोश छोड़कर चला गया था। मिसेस तहसीन जब आए उनको मकतूल नीम बेहोशी की हालत में मिला। ऐसी हालत में एक नौजवान को काबू करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इस चंगेज़ी औरत को अपना बदला लेना था, क्योंकि उस बेचारे ने इनका थोड़ा सा शरबत पिया था और शायद एक आध अंडा भी तोड़ दिया था। और योर ऑनर, मुल्जिमा ने उसको कुर्सी पर बांधा और छुरी के गहरी वार उसकी कलाई पर किए, जो कि उसकी मौत का सबब बने। लिहाजा सज़ा की असल हकदार मुल्जिमा तहसीन आलम ही हैं। वकील साहब, मैं अपनी जरा मुकम्मल कर लूं, उसके बाद अदालत खुद फैसला कर लेगी। योर ऑनर, मैं मुमताज़ के शौहर इब्राहिम को अब कटहरे में बुलवाना चाहूँगी। इजाजत है। हाँ इब्राहिम, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बीवी मुमताज़ का सफ़ीर के साथ कोई ताल्लुक है? बात यह है कि सफ़ीर भी हमारे गांव में रहता है और मैं तो ज़्यादातर रहता ही गांव में हूँ, लेकिन मुझे इनकी गांव में सारी खबरें मिलती रहती थी। अरे लोग मुझे आके ताने देते थे कि तू यहाँ बड़ा चरपाई तोड़ रहा है और तेरी बीवी वहाँ कराची में गैर मर्द के साथ रंगरलियाँ मना रही है। वकील साहिबा, मैं नशेई ज़रूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। सर, ये शख्स अदालत में अपनी झूठी गैरत का ढंडोरा पीट रहा है। जो लोग गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं ना, वो बुज़दिलों की तरह भागकर छुपते नहीं हैं, बल्कि खुद अपने आप को कानून के हवाले करते हैं। तुम तो मफरूर थे सर। इसको तो पुलिस ने मेरे कहने पर तलाश किया और अरेस्ट किया है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तहरीरी बयान के मुताबिक इसने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। बोलो अब अदालत में, तुमने ही सफ़ीर को कत्ल किया है ना? मेरे सर पे गुस्सा सवार था और उस दिन जब मैं 6:30 बजे किचन की खिड़की से अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि सफ़ीर अपना सर पकड़कर उठने की कोशिश कर रहा है।
नहीं जानता था कि मुझसे पहले सद्दीक सफ़ीर का सर फाड़ चुका है, लेकिन उसकी मौत मेरे हमला करने से हुई है। मुल्ज़िम इब्राहिम, क्या तुम इस बात का इतराफ़ करते हो कि तुमने दानिस्ता तौर पर मकतूल सफ़ीर के ऊपर हमला किया था और उसकी हाथ की रगें सिर्फ इस वजह से काट दी थी कि उसकी मौत वाक़ हो जाए? जज साहब, मैं उसे जान से मारना चाहता था, और जज साहब अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं इस मुमताज़ को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नशा करने में तुझे गैरत नहीं आती थी? जब तू मेरी कमाई खाता था तब तेरी गैरत सो जाती थी। सफीर को मार के तूने बड़ी गैरत का काम किया है। जज साहब, इस बेगैरत आदमी को सजाए मौत दे दीजिए। और आंसर मुमताज़, अगर तुम अदालत में बगैर इजाज़त बोलोगी तो तुम्हें तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा भी हो सकती है। इस अदालत में इस्तग़ासा और वकील सफ़ाई ने जो शवाहिद पेश किए हैं और गवाहों के जो बयानात सामने आए हैं, उसके तहत अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िमा तहसीन आलम इस केस में किसी किस्म की मुलव्विस नहीं है, लिहाजा अदालत उन्हें बाइज़्ज़त बरी करती है। लेकिन अदालत उन्हें एक बात के लिए और मुतनब्बे करती है कि वो आइंदा अपने मुलाजमों और नौकरों के साथ उसने सलूक से पेश आएंगी। अगर उनके किसी मुलाजिम या नौकर ने उनके खिलाफ बदतमीज़ी की शिकायत की तो यह अदालत लेबर लॉज और बेसिक ह्यूमन राइट्स के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मजाज होगी। मुल्ज़िम सिद्दीक जो कि इस केस में इक़दाम कत्ल में मुलव्विस पाया गया है, लिहाजा अदालत दफ़ा 324 के तहत उसको 7 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा सुनाती है। मुल्ज़िम इब्राहिम ने चूँकि इतराफ़ जुर्म कर लिया है, लिहाजा ये अदालत मुल्ज़िम इब्राहिम को मुसम्मी सफ़ीर के कत्ल के जुर्म में ज़ेर दफ़ा 302 के तहत 25 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा सुनाती है। द केस इज़ डिसमिस। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाक़या 2007 में कराची में पेश आया था, जब 2 घरेलू मुलाजमीन ने अपने मफादात की तकमील के लिए अपने साथी घरेलू मुलाजिम को कत्ल कर दिया था। इस केस की ड्रामाई तश्कील में नाम, मकाम और किरदारों में बवजूह रद्दोबदल किया गया है। आप भी अगर कोर्ट नंबर 5 में कोई मुकदमा पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।